नमस्ते, मैं हूँ शशि हरमुख और आपका इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली बार मैंने आपको आध्यात्मिक शिक्षा के चरण बताए थे और आप नेक्स्ट टाइम से मुझे समाधि के बारे में बताना था। और इसको बताने में मैंने इतना टाइम ले लिया क्योंकि मैं इतने दिन से डर रही थी, क्योंकि मुझे जो बताना है वो थोड़ा सा डिफरेंट है जो बाकी आध्यात्मिक गुरु बताते हैं उससे। तो मैं एक तो उस पर भरोसा नहीं कर रही थी कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है या नहीं। मैं इतना अलग कुछ कैसे सीख गई हूँ और बार बार मंथन करने के बाद भी मैं उसी नतीजे पे पहुँचती हूँ कि मुझे यही बोलना है, और उसको बोलने से डर रही थी। आई नो टोटली कायरता है। तो मैंने बोला भाड़ में जाए जजमेंटल मैंटेलिटी। अब मुझे तो भाई जो बोलना है वो बोलना है, और यही मुझे ऑर्डर मिला है कि जो सीखा है वो बोलना है। और मुझे वैसे भी दुलत्ती पड़ी है ऊपर वाले से कि फूक फूक के कदम रखने का इरादा है तो फिर मर जा जाके। तो फिर ठीक है, मैं आ गई मरने के लिए। चलो, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि आध्यात्मिक शिक्षा के चरण क्या होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं। तो मैंने उसे 4 चरणों में विभाजित किया था। तीसरा चरण मैंने समाधि रखा है और चौथा चरण मैंने संतुलन रखा है। और यहीं पे मैं झिझक रही थी आपको बताने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि समाधि जो है वो आध्यात्मिक शिक्षा का फाइनल चरण होता है जिसमें इंसान शून्य हो जाता है। सही है, इंसान समाधि जो शून्यता को देता है, लेकिन लोग समाधि में सिद्धियां प्राप्त करते ही शून्यता को भूल जाते हैं, शून्यता प्राप्त करने से बच जाते हैं, या बोलिए कि सिद्धियों से मोह हो जाता है और शून्यता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए समाधि उनकी अधूरी रह जाती है। इसलिए मैंने समाधि को 3rd पे रखा है और संतुलन को हाईएस्ट स्टेज पे रखा है। मैं बहुत उधेड़-बुन में थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। मैं बहुत डर रही थी, घबरा रही थी कि जो मैंने सीखा है उसको मैं वैलिड कैसे करूं। मुझे वैलिडिटी की ज़रूरत पड़ गई, बताओ। लेकिन ये मेरे मन का दुविधा था। तो मुझे आया कि भगवद गीता पढ़ो, मुझे मैसेज आया कि भगवद गीता पढ़ो। तो मैंने 1 हफ्ते पहले भगवद गीता पढ़ना शुरू किया। और जिस चीज़ को मैं यहाँ पे संतुलन बोल रही हूँ ना, भगवद गीता में उसको समता बोला गया है। सेम टू सेम, एग्जैक्टली सेम थिंग है, ठीक है। तो मुझे जाके फिर रिलीफ मिला कि मैं कुछ अलग नहीं बोल रही हूँ। जो कुछ मैंने लर्न किया है एक्चुअली में वो वैलिड है। थैंक गॉड फॉर दैट। अब उसके बाद मैं आ गई हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है। तो होता क्या है, समाधि को पहले जानते हैं। तो महर्षि पतंजलि, जो कि हमारे योग गुरु हैं, जिन्होंने हमको योग दिया, योग का वरदान दिया मानव सभ्यता को, तो महर्षि पतंजलि ने अपनी किताब जो है योग सूत्र, उसमें कहा है कि मन की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही योग है। अब इसका मतलब क्या है कि मन को इधर उधर भटकने ना देना और किसी एक चीज़ में ही फोकस करके रखने को योग कहा है महर्षि पतंजलि ने। अब इस योग की प्राप्ति करने के लिए उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट नियम दिया है जिसे अष्टांग योग का नियम कहते हैं, ठीक है। अब इस अष्टांग योग में 8 चरण होते हैं। इन 8 चरणों की साधना जब आप करोगे तो आपके जो है सारे दुख दूर हो जाएंगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा महर्षि पतंजलि ने अपनी किताब में कहा है, ठीक है। अब वो 8 चरण कौन से हैं, कौन कौन से हैं? यम है, नियम है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, यम का मतलब क्या हो गया कि बुरे कर्म ना करना दूसरों के प्रति, जैसे चोरी ना करना, ठीक है, बुरे शब्द ना बोलना वगैरह वगैरह। नियम जो है अपने प्रति बुरा कार्य ना करना, मतलब अपना ख्याल रखना, सफाई वक्फाई का ध्यान रखना, ठीक है, अच्छे आचरण में रहना, ये सब चीज़ हो गया। आसन का मतलब है योगासन के द्वारा अपने शरीर को निरोगी बना के रखना, ठीक है। फिर क्या था, चौथा प्राणायाम है। प्राणायाम के द्वारा सांसों को जो है वो करके, मतलब साध के रखना। फिर प्रत्याहार का मतलब हो जाता है कि अपने सेंसेस को है जो उस पर कंट्रोल करना, सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति, इसको कंट्रोल करना, ठीक है, प्रत्याहार हो गया। उसके बाद क्या था, धारणा। धारणा का मतलब है बैठना, ऐसे ध्यान करने के लिए बैठना, अपनी मानसिक धारणाओं को कंट्रोल करना या रोकना नहीं, मतलब वॉच करना, समझ रहे हैं, उस पर फोकस करना किस प्रकार की हैं वो, और उसको सही गलत को बैलेंस करना।
ध्यान का मतलब है कि आंख बंद करना, और ध्यान आप सभी जानते हो प्राणायाम करते हुए सांसों को साधना, ठीक है। और जब ध्यान बहुत गहरे उतर जाता है तब जाके आपकी समाधि लग जाती है। ऐसा स्टेज आता है जब आपको ये सारे नियमों से जो जानकारी है ये छूट जाती है और आपके मन में सिर्फ एक सत्य बैठ जाता है कि सिर्फ परमात्मा ही सत्य है, अन्य कोई चीज़ सत्य नहीं है। कोई गहरी सी एक निद्रा की अवस्था होती है समाधि, जिसमें आप एक्चुअली में नींद में नहीं हैं, आप जागे हुए हैं और साथ ही साथ आपका आउटर स्पेस से कनेक्शन भी टूटा हुआ है। अगर आप चाहें तो उससे आप बाहर भी आ सकते हैं। और मेरा तो ऐसा होता था कि मैं बीच में आँख खोलती थी, वापस बंद करती थी, वापस ध्यान लगता था, समाधि तक भी पहुंच जाती थी। तो उसका इतना फ्लेक्सिबल हो जाता है कि आप अगर खोलते भी हैं आँख तो वापस बंद करेंगे तो इतना गहरा लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी हो जाता था। कोई अगर आवाज़ दे तो आप उठ के भी जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि एकदम चले गए किसी और दुनिया में, नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन ध्यान से बहुत ज़्यादा गहरी अवस्था होती है, बहुत ही गहरी अवस्था का जो ध्यान होता है वो समाधि होता है। उस वक्त में आपका एग्जिस्टेंस से जो नाता है, जो ये संसार से नाता है, ये पूरी तरीके से छूटा हुआ रहता है। तो वो जो स्थिति होती है वो समाधि की स्थिति होती है, ठीक है। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि इस स्थिति में मन जो है सिर्फ एक ही चीज़ पे एकाग्र रहता है और वो है परमात्मा पे, या तो फिर ब्रह्म पे, या तो फिर सत्य पे, या तो फिर यूनिवर्स पे, या जो भी आप कहना चाहें, जो हायर पावर है उस पे आपका ध्यान एक जगह, मतलब एक ही समय में एक जगह केंद्रित होता है। बस समाधि, ये जो गहरा समाधि यही है, ये गहरा ध्यान है, ठीक है। इस स्थिति में आपके लिए दूसरा कोई भी सत्य एग्जिस्ट नहीं करता, आप खुद भी नहीं एग्जिस्ट करते। तो ये जो स्थिति जब प्राप्त होती है तो इस वक्त आपके सारे दुख दर्द जो है कट जाएंगे, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा महर्षि पतंजलि ने कहा है, ठीक है। तो ये है समाधि। वीडियो में कही गई बात अगर आपको अच्छी लगी हो, बात समझ आ गई हो तो तुरंत फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे मुझे पता चलेगा कि आपको बात समझ आ गई है। अगर वीडियो से आपको फ़ायदा मिला हो तो फिर ये फ़ायदा अकेले अकेले मत लीजिए, अपने दोस्तों को और परिवार वालों को शेयर कीजिए। अगर वीडियो के बारे में कोई भी कमेंट आपको करना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सी बात अच्छी लगी, या उससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस आपके पास है तो वो शेयर कीजिए। और अगर अध्यात्म से रिलेटेड या किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लीजिए। अगर सबके सामने क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते तो इंस्टाग्राम में आके मैसेज करके मुझे वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और हो सकेगा तो मैं आपको जवाब वहाँ दे दूँगी या फिर मैं क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो बना दूँगी, ओके। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, ठीक है। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।